नमस्कार। हिंदी युग चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ा और समझा। आइए आज हम उससे आगे वर्ण विचार, जिसमें हम वर्णमाला, स्वर, स्वर के भेद और मात्राएं, यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। उसके पहले हम कल का जो विषय था उसको संक्षेप में एक बार और समझ लेते हैं। भाषा, आप साधारण तौर पे कह सकते हैं, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों या भाव को प्रकट करते हैं। समझने के लिए साधारण है, किताबी परिभाषा से अलग। भाषा के भेद मुख्य दो होते हैं, मौखिक और लिखित। समझने के लिए सांकेतिक भाषा भी प्रयोग किया जाता है और लिपि। तो किसी भी भाषा को जिस ढंग से लिखा जाता है या जिन ध्वनि चिन्हों के माध्यम से लिखा जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। बोली, सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। और व्याकरण, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखना और बोलना समझते हैं, सीखते हैं। व्याकरण के तीन भाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ण विचार के बारे में। वर्ण क्या होता है? तो वर्ण का तात्पर्य अक्षर से है। तो वर्ण आप सभी लोग जैसा कि जानते ही होंगे, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न हो सके वर्ण कहलाती है। जैसे एक शब्द है अमर, तो अमर को आपको कहा गया कि अलग अलग करिए, तो अ, म, र। अब अ को तो और छोटा आप कर नहीं सकते हैं, म को और छोटा कर नहीं सकते हैं और र को भी और छोटा कर नहीं सकते हैं। अलग अलग अगर इन्हें लिखा जाए तो ये क्या हुए? अक्षर हुए, वर्ण हुए। वर्णमाला क्या होता है? माला आप सभी लोग समझते हैं, एक माला होता है जिसमें कई मोतियों को पिरोया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिसमें अक्षरों को पिरोया गया है, यानी जो अक्षरों को क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है, उसे ही हम उन अक्षरों का माला कहते हैं, यानी वर्णमाला कहते हैं। लेकिन इसे अगर हम परिभाषा के तौर पे जानेंगे तो क्या? किसी भी भाषा की मूल ध्वनियों के व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी भी भाषा की हो, अंग्रेजी का हो, हिंदी का हो, संस्कृत का हो, जिस भी भाषा का हो, तो किसी भी भाषा की मूल ध्वनियों के व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। कल हमने चर्चा किया था, संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं की जो लिपि है वह देवनागरी लिपि ही है। वर्णमाला की कुल कितनी संख्या होती है? तो वर्णमाला की कुल संख्या 48 होती है। हिंदी की वर्णमाला को 3 समूहों में बांटा गया है। कहीं कहीं आपको वर्णमाला की कुल संख्या 51 भी मिलेगी, जिसमें जो ड़ है, ढ है, पढ़, इस तरह का स्र है जो अतिरिक्त व्यंजन में आता है। इसके बारे में आगे हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, क्यों 48 और क्यों 51। अभी बस आप यह जानिए वर्णमाला की कुल संख्या 48। हिंदी वर्णमाला को 3 समूहों में बांटा गया है। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा अयोगवाह। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन
और तीसरा अयोगवाह। स्वर किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण या अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती, यानी जो अक्षर खुद के पांव पे खड़े हैं। जो लड़का खुद नौकरी पा चुका है और जो अभी अपने पापा के सहारे है, वो क्या हुआ? व्यंजन हो गया। और जो खुद नौकरी पा के खुद कमा खा रहा है, वो क्या है? स्वर है। समझेंगे? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वे स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 11। महत्वपूर्ण है, समझेंगे। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रतियोगिताओं में ऐसे प्रश्न आते हैं। और ये कौन कौन से हैं? 11 स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अ से लेकर औ तक क्रम से अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अब देखेंगे कि स्वर के भेद। अभी तो आप स्वर के बारे में जाने, अभी स्वर के भी भेद हैं। उच्चारण के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। जैसे ह्रस्व स्वर पहला आता है, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत थोड़ा समय लगे, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, यानी छोटा। अब सीधा समझिए, ह्रस्व यानी छोटा, जो छोटा भाई है। कौन? अ, छोटी ई, छोटा उ और री। ये सब घर के सबसे छोटे सदस्य हैं। ऐसे आप समझेंगे, सब घर के छोटे लोग हैं। अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर जो बड़े भाई हैं, जो इनके बड़े भाई हैं, यानी दीर्घ स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा 2 गुना का समय लगता है। जैसे आ, ई, उ, यानी आ हो गया, बड़ी ई हो गई और छोटा ऊ हो गया। 3 इसमें है और 4 ह्रस्व स्वर है। इसके बाद बचता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? प्लुत स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना का समय लगता है। जैसे आ, ई। इसको भोजपुरी भाषा में इसका जो है सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है लिखने के समय। ओम, तो ओम के बीच में आप कभी ओम लिखा हुआ देखेंगे तो बीच में जो बना हुआ होता है वह प्लुत स्वर की निशानी है। ठीक है, आएंगे आगे देखेंगे। मात्राएं। आपसे कोई पूछे अच्छा मात्राएं किसे कहते हैं, तो स्वरों के जिन चिन्हों का प्रयोग व्यंजन के साथ किया जाता है, यानी हम स्वर तो लिखते नहीं है व्यंजन के साथ। व्यंजन जब लिखेंगे तो उसके साथ स्वर नहीं लिखेंगे, उसके मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तो स्वरों के जिन चिन्हों का प्रयोग व्यंजन के साथ किया जाता है, उन चिन्हों को मात्रा कहते हैं। अ स्वर के अतिरिक्त सभी स्वरों की मात्रा निश्चित है। बस अ का कोई मात्रा नहीं है। अ को छोड़ के बाकी जितने स्वर हैं सबकी अपनी मात्राएं हैं। आज के लिए इतना ही। बाकी बने रहिए हिंदी युग के साथ। अगर आपको लगे कि आप